आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं सैयद तहसीन अली। 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस की बरसी जो लगातार 1992 से लेकर आज तक मनाई जा रही है। इस बार की बरसी कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये पहली बरसी मनाई जा रही है और कटिहार में यानी डिप्टी सीएम के शहर में एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस प्रोटेस्ट को मना रही है। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि इन संगठनों का मानना है कि इन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो ज़रूर सुनाया है लेकिन इसमें न्याय उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है इस संगठन का कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये दर्शा रहा है साफ कि 1992 में बाबरी मस्जिद का जो एक विवादित ढांचा था उसे ढाया गया है। उनके आरोपियों को आज तक सज़ा नहीं मिली है लेकिन वहाँ पर राम मंदिर निर्माण की नींव रख दी गई है। ऐसे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है लगातार ये सवाल कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं करती है। वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है। वहीं दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि कटिहार यानी डिप्टी सीएम के शहर में लगातार इस प्रोटेस्ट का होना कहीं ना कहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को इस बात के लिए भी पूछती है कि डिप्टी सीएम के शहर से इस तरह की आवाज़ उठना, वो भी डिप्टी सीएम उस संगठन का, उस दल का है जो केंद्र में सत्ता में है। तो निश्चित तौर पर सीधे सवाल होता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब शहर के सही चौक में प्रोटेस्ट कर रही थी उसी वक्त शहर में डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और उनका भी कार्यक्रम चल रहा था। आप देखिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्यों का क्या कहना है इस बाबरी विध्वंस की बरसी पर। आज 6 दिसंबर का दिन है। इस दिन को सालों से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ब्लैक डे के रूप में मनाती आ रही है। उसका एक रूप आज भी हम लोग मना रहे हैं। आज इस मुकाम की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि आज हम देखेंगे जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जजमेंट जो आया है उसे हम इंसाफ के पैमाने में नहीं ढाल सकते क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट में ये कहीं भी नहीं आया कि उसे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, जबकि जो पूरी केस जो थी, पूरा केस जो वो उस पर लड़ा जा रहा था कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। और ये जजमेंट में ऐसा कहीं भी कोई भी जजमेंट वकील जज की तरफ से ऐसा नहीं आया। हम देखेंगे कि इस पूरे मामले को जो सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के आधार पर नहीं आके आस्था के आधार पर नापा, जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, जो हमारे कानून के लिए एक बड़ा ही खतरनाक मोमेंट है कि जब इंसाफ सबूत के आधार पर ना होके, तथ्यों के आधार पर ना होके आस्था के आधार पर होने लगे तो ये हमारे लिए खतरे, हमारे देश और कानून के लिए एक खतरे की घंटी है। जो हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ ये हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारा जो ये आंदोलन है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बाबरी मस्जिद के लिए नहीं है। आप देखेंगे कि ये लगातार इस मस्जिद के बाद लगातार जो असामाजिक तत्व है ये लगातार दूसरे मस्जिदों को, दूसरे धर्म स्थलों को टारगेट करने लगे। तो हम ये इस प्रोटेस्ट के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जो एक्ट जो संविधान में है, जो सरकार इसको लागू नहीं कर रही है, उस एक्ट को जो पूरी जोरदार तरीके से लागू किया जाए और फिर से दोबारा जो ऐसी शर्मनाक घटनाएं जो इस देश में 6 दिसंबर 1992 को घटी वो दोबारा ना घटे, इस पर पूरा सरकार और अदालत इस पर पूरा कंट्रोल करे। इसलिए इस पैगाम को लेके, इस मैसेज को लेके हम लोगों को जागरूक करने का काम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हर साल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हमारा ये मकसद है कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों का मिल्कियत थी, वो है और आगे भी रहेगी इंशाअल्लाह। जिस दिन हमें मौका मिलेगा हम पूरे कानून के साथ संविधान को अपना को मानते हुए, संविधान के रास्ते पे चलते हुए और कानून ने हमको जो हक दिया है उस हक के अनुसार इंशाअल्लाह फिर से उस मस्जिद को हम वापस करेंगे। आज 6 दिसंबर को पूरे देश में बाबरी मस्जिद की शहादत दिवस के तौर पे हम मना रहे हैं और बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया है उस वाक़े को याद रख रहे हैं और इस याद को हम नस्ल दर नस्ल पहुँचाते रहेंगे। हम इस याद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमको जब भी मौका मिलेगा हम कानून के साथ, न्याय के साथ, इंसाफ के साथ
और संविधान का सहारा लेकर फिर उसी जगह पे दोबारा मस्जिद की तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। वो मस्जिद मुसलमानों की थी, मुसलमानों की है और मुसलमानों की रहेगी। जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से, उस जजमेंट में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, बहुत सारे तजाद हैं। उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। सारी जगहों पे फैसला मुसलमानों के हक में होना चाहिए था, बाबरी मस्जिद के हक में होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया है। जजमेंट दिया है लेकिन वो इंसाफ नहीं है। वो 2.77 एकड़ की ज़मीन वो मुसलमानों की थी और मुसलमानों की है। हम मांग करते हैं कि दोबारा उस जगह मस्जिद की तामीर की जाए, जैसे कि उस वक्त के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने कहा था कि मस्जिद टूटी है, हम दोबारा उस जगह मस्जिद बनाकर देंगे। उस वादे को पूरा किया जाए। दूसरे नंबर की मांग यह है कि मस्जिद जिन लोगों ने भी गिराई है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहुत अफसोस और शर्म की बात है हमारे लिए कि जितने मुजरिम थे 32 मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब ये बताए सुप्रीम कोर्ट कि मस्जिद किसने तोड़ा? जिन्नात ने तोड़ा, खुद ब खुद मस्जिद टूट गई। आखिर मस्जिद किसी ने तोड़ा नहीं तो मस्जिद टूटी कैसे? ये हमारे लिए शर्म की बात है कि जो लोग खुद ये कह रहे हैं कि हाँ हमने गुंबद पर चढ़ के मस्जिद गिराया था, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। हमारी मांग यह है उन सभी लोगों को जो दोषी हैं उनको न्याय संगत सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये मेरा आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद की तामीर फिर से हो और जो मुसलमानों की वजूद को जो मिटाने का कोशिश किया जा रहा है, हाँ नाम बदली, हाँ इलाहाबाद का नाम जो है हाँ और रखा जा रहा है, ऐसे सरकार का हम विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं और बाबरी मस्जिद की तामीर हम सरकार से गुजारिश करते हैं। बोलेंगे आज पूरे देश में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जो ज़मीन बाबरी मस्जिद की थी और उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि मस्जिद टूट गई है तो मस्जिद को उसी हालत में बना दी जाएगी, मगर आज 27 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, ना ही उसको मस्जिद को तामीर की गई, जब बल्कि कोर्ट से ये फैसला सुना दिया गया कि ये मस्जिद की ज़मीन रामलला को दे दी जाए और मस्जिद के लिए ज़मीन 5 एकड़ दूसरी जगह दे दी जाए। हमारी मांग मिल्कियत की है, वो ज़मीन किसकी है? वो अगर बाबरी मस्जिद की है, कोर्ट ये मानता है कि वहाँ पर कोई मूर्ति, कोई मंदिर का ढांचा नहीं पाया गया है, उसमें मुसलमानों ने नमाज पढ़ा है। जब कोर्ट ये चीज़ मान रहा है तो कोर्ट को ये चाहिए, हम डिमांड करते हैं कि वो मिल्कियत का फैसला करे कि वो मिल्कियत किसकी है। हम बंटवारे की बात नहीं करते हैं।